रमेश, बहुत स्वागत है आपका। आज बाज़ार की बात मतलब शेयर बाज़ार की बात शुरू करें उससे पहले सीधे चलते हैं चाँदी के चार्ट पे और आपके सामने एक आंकड़ा रख देते हैं 2,01,615। ये ताज़ा-ताज़ा सबसे नया रिकॉर्ड भाव चाँदी का रुपए में एमसीएक्स में। अ, स्पॉट मार्केट में क्या हो रहा होगा पता नहीं और हाज़िर भाव में मतलब फिजिकल डिलीवरी किसी को चाहिए होगी तो पता नहीं किस भाव पे मिल रही होगी या अ, वेटिंग पीरियड उसमें दे दी जा रही होगी, जैसे कुछ समय पहले गाड़ियों की वेटिंग पीरियड की खूब चर्चा होती थी। क्या हो रहा है ये चाँदी के बाज़ार में? मतलब अभी शायद पिछली चर्चा में या उससे पहले शायद हफ्ते भर पहले ही आपसे पूछा होगा कि 2 लाख की ओर जाता हुआ दिख रहा है। अरे दिख नहीं रहा है, पहुँच गया। ये सही बात है। चांदी की अभी भी चांदी है, ये चांदी का सोना है। अभी भी ट्रेंड तो खत्म नहीं हुआ है। 65-70 डॉलर के रेंज में अगर देखा जाए तो रफली यहाँ से आप 10-12% तो और अपसाइड समझ ही सकते हैं कि उतना हो सकता है या ज़्यादा ही हो सकता है, 10-15% का अपसाइड हो सकता है। तो सवा 2 लाख तक भी अगर अपना देखिए, मोटा-मोटी मतलब पहुँचे $65 तो हो गया ना? $65 हो गया हाँ, अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में मोटा-मोटी। हो गया। अभी क्लोज़ उतना नहीं है, क्लोज़ 62 डॉलर्स का है। तो हाँ, 10% ऐड हाँ। करेंगे 6 टू 68 तो करीब-करीब मुझे लगता है कि 10 टू 15% का रेंज और बचा हुआ है। अब ऐसा नहीं है कि रेंज उसके बाद खत्म हो जाएगा बिकॉज़ चाँदी का तो अभी नया ब्रेकआउट है ही। तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग अगर देखा जाए तो अपना 2.2 लाख का भी तो चाँदी रहना ही चाहिए। तो अभी ट्रेंड ठीक है चाँदी का, जब तक ब्रेक नहीं हो जाए नीचे, तब तक और भी आगे 2 लाख भी, सवा 2 लाख भी। जी। तो आप कह रहे हैं यहाँ से 10% और, तो ज़ाहिर-सी बात है कि वो भाव फिर पहुँचता है वहीं सवा 2 लाख के आस-पास, 2,20,000 के आस-पास। हाँ, करीब उतना ही रहेगा, थोड़ा डेविएशन भी हो जाता है, मतलब ऐसा नहीं है कि एग्ज़ैक्ट इसका 65-70 वहाँ मैच करेगा, लेकिन हाँ, साइकोलॉजिकली बिकॉज़ अब तो हमारे पास नया कोई नंबर ऐसा रहेगा नहीं ना, तो साइकोलॉजिकली जी। देखा जाए तो सवा 2 लाख के आस-पास का नंबर तो बन सकता है चाँदी का। तो आपने साल की शुरुआत कहाँ से की थी? ये लगभग $29 के आस-पास से। वहाँ से दोगुना हो गया, 100% का एप्रिसिएशन 1 साल के अंदर। अ, मतलब इतना हाजमा है क्या चाँदी का पचाने के लिए? नहीं, ये देखिए साइकिल होता है ना राजीव जी, ऐसा है कि चाँदी का प्रीवियस हाई जो था ऑफ कोर्स वो $50 $48 $50 का जो था, वो भी 2011 का था। तो इनका 10-10 साल का साइकिल तो होता ही है। तो ये 2011, 2020, 2030 लेकिन जो हो रहा है बहुत तेज़ी से, बहुत जल्दी हो रहा है। चूँकि हमको अब दिख रहा है मूवमेंट इसलिए हम कह रहे हैं कि बहुत तेज़ी से हो रहा है, लेकिन अगर लॉन्गर टाइम फ्रेम देखा जाए तो एक्चुअली कुछ नहीं है रिटर्न ना। 2011 के बाद रिटर्न अब मिलना शुरू हुआ है। तो लॉन्ग टर्म में तो सब कुछ नॉर्मल मतलब नॉर्मल रिटर्न हो ही जाता है रफ़ली। चाँदी, सोना आप इन्फ्लेशन प्लस 2-3% का सीएजीआर अगर रखें तो रफली लॉन्ग टर्म सीएजीआर उतना मिल जाता है, लेकिन फिर अब एक साइकिल आएगा, उस साइकिल में सवाल उठेगा कि अभी तो बहुत तेज़ बढ़ गई है। बट अगर लॉन्गर टर्म साइकिल देखें तो फिर सीएजीआर की बात आ जाएगी। जी। तो लगभग 87,000 पे यहाँ पे रुपए में शुरुआत हुई थी और उसके मुकाबले आप मतलब आप समझिए कि डॉलर प्राइस में जितनी बढ़त है, उससे कहीं ज़्यादा बढ़त प्रतिशत में रुपए में, चाँदी में दिख रही है और उसमें थोड़ा योगदान रुपए की कमज़ोरी का भी है, वो तो स्वाभाविक है। तो सही बात। मतलब भाव सस्टेनेबल है क्या 2 लाख के ऊपर का? मैं ये समझना चाह रहा हूँ। देखिए ऐसा टिकेगा इसके ऊपर? कंज़्यूमर डिमांड नहीं है। चाहे वो सिल्वर हो, चाहे गोल्ड हो, उसका कंज़्यूमर डिमांड के बेसिस पे नहीं है। एक चीज़ का डिबेट नहीं किया जा सकता कि डिमांड नहीं है। डिमांड है, लेकिन ये कंज़्यूमर डिमांड में नहीं है। ये इंडस्ट्रियल डिमांड है चाँदी का, डायनामिक्स चेंज हो रहे हैं, ईवी है, जो भी है सबके लिए आपको चाँदी का डिमांड है। तो रिक्वायरमेंट चेंज हो रही है तो उस हिसाब से डिमांड है। लेकिन पहले चाँदी और सोने की जो वैल्यूएशन होती थी मोस्टली कंज़्यूमर डिमांड के हिसाब से होती थी। अभी जो ये रन आया है, चाँदी का इंडस्ट्रियल डिमांड के हिसाब से आया है और सोने का अल्टरनेट रिज़र्व करेंसी के और स्टोर ऑफ वैल्यू के रूप में आया है। तो नेचर दूसरा है मूवमेंट का
और हम इसको कंज्यूमर डिमांड से इवैल्यूएट करेंगे तो शायद आंसर नहीं मिलेगा। सिंपल है, इंडस्ट्रियल डिमांड है अभी चाँदी की, उतना आउटपुट दिख रहा होगा, तो फिर इस भाव पे भी ले जी, रहे हैं। जी। तो चाँदी के लिए मतलब आप अगर डेटा सेंटर बना रहे हैं तो चाँदी खर्च हो जा रही है। अ, हर डेटा सेंटर में लोग बता रहे हैं कि एक सर्वर रैक आपने लगाया इतनी चाँदी उसके अंदर खर्च हो गई। आपने एक सोलर पैनल लगाया उसमें इतनी चाँदी 15 साल के लिए लॉक हो गई वहाँ पे या 25 साल के लिए लॉक हो गई वहाँ पे। जो भी उस सोलर पैनल की लाइफ़ है 25 साल आमतौर पे लोग कहते हैं। हाँ, सही तो बात है। देखिए, हर मतलब इंडस्ट्री वो जो में चाँदी जितना भी खर्च हो अभी रही है वो आप सर्कुलेशन में वापस नहीं आने वाली है। नहीं आएगी, जी, करेक्ट है, बिकॉज़ इंडस्ट्री में लग गई तो लग गई। तो जितना जितना डिकार्बनाइज़ेशन है या हम उसको कह लें कि अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी है, इन सब में आज सिल्वर की रिक्वायरमेंट है। जब तक ये एस्टैब्लिश नहीं हो जाए कि सिल्वर को कुछ और रिप्लेस कर सकता है इसके लिए, तब तक चाँदी का प्राइस बढ़ सकता है। तो अल्टरनेट अभी हमको फॉसिल फ्यूल का अल्टरनेट क्लाइमेट कंट्रोल करने के लिए चाँदी यूज़ हो रहा है। अब इसका कुछ और अल्टरनेट निकल जाएगा। एक समय के बाद तो अनसस्टेनेबल होगा, लेकिन फिलहाल तो डिमांड है और मेबी इतना हो सकता है कि आगे इसको बिज़नेस में भुनाया जा सके, कि इस लेवल पे भी चाँदी खरीद के लगाया जा रहा है। जी। तो सवाल ये है कि जो निवेशक हैं वो क्या करें? मतलब एक तरफ इतनी बढ़त जहाँ पर स्वाभाविक सवाल है कि हाँ, 2 लाख के ऊपर टिकना कितना पॉसिबल है। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप यहाँ पे अ, ये सोचें कि ठीक है 10% यहाँ से और बढ़ने वाला है, बहुत घटने वाला नहीं है, तो क्या यहाँ भी इन भावों पे भी लगाने के बारे में कोई सोचे वो ठीक रहेगा क्या? ट्रेंड तो है, अब जब ट्रेंड है तो उसको ना कैसे कह देंगे। तो ट्रेंड जब तक इंटैक्ट है तब तक लगाते रहिए, लेकिन हाँ, अपना रिस्क समझ के ही लगाएँ। बिकॉज़ जी, जो पलटेगा तो लंबा ही पलटेगा। फिलहाल कोई भी करेक्शन फॉल का कोई इंडिकेशन है ही नहीं सिल्वर में। इसलिए फर्स्ट रिस्क आइडेंटिफाई कीजिए, बने रहिए। तो इसमें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के अलावा ट्रेड में और कुछ नहीं किया जा सकता है। ये तो एक तरह से चाँदी की जगह पे लग रहा है किसी स्टॉक का ही चार्ट है, जिसमें और वो भी स्मॉल कैप का। तो स्मॉल कैप का बिल्कुल वैसे आप देखिए ना अभी आपने इसी साल के बीच में कुछ महीनों के अंदर आपने अगस्त से लेकर के ये अक्टूबर के बीच में 2 महीने के अंदर जो आपने चाल देखी, उसका 50% रिट्रेसमेंट आपने उससे भी आधे समय में कर लिया है। तो इस तरह की वोलेटिलिटी जो झेलने के लिए तैयार हो, जिसके अंदर वो कुव्वत हो, क्षमता हो कि भई इस तरह के उतार-चढ़ाव को झेल सके और इस तरह के उतार-चढ़ाव में जो रिस्क होता है उसको मैनेज कर सके, तो फिर ये खेल उसके लिए है अब। अ, अगर चाँदी में इंडस्ट्रियल डिमांड है और वो भी ऐसी डिमांड है कि वो चाँदी सर्कुलेशन में नहीं आ रही बल्कि कहीं जाकर के खप जा रही है और वो माँग अभी कम नहीं होने वाली।